ऑस्ट्रेलिया जाने का तरीका क्या क्या है? एक बंदा जो वीडियो देखता है वो ये नहीं समझता कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन ये सुनना जरूर चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचा कि नहीं जाता। अच्छा, मैं ना लोग ना डराते हैं, ठीक है। मेरा ये तरीकाकार है, मैंने वो केस देखे हैं जिनका तकरीबन नामुमकिन था वाह, और उनके वीजाज लगे। क्या बात ठीक है, तो मैं कभी भी किसी को नहीं डराऊंगा। अगर किसी का भी हाथ है ऑस्ट्रेलिया जाने का तो है। उसका पूरा हो अच्छा सकता मुझे ये बताइए कि एक ऑस्ट्रेलियन नया बंदा जाता है तो उसको यहाँ से जाने से पहले क्या ऐसी चीजें हैं जो जहन में रखनी चाहिए या साथ लेके जानी चाहिए? कुछ और पैसे भी? है। पहले तो जाके मैं गया तो मैंने कहा मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है ऑस्ट्रेलिया आने अली भाई की। ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आज 1 अप्रैल 2026 है, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्या वजूहत है? मुझे लगता है जो अभी भी जेन्युइन एप्लीकेंट है उनका अभी भी वीजा लग रहा है। ठीक है। अगर आपकी अस्सलाम वालेकुम, औरंगजेब बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी बिजनेसमैन जनाब अली अवान साहब। तो इनसे आज हम बात करेंगे, जल्दी जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन है कि इस वक्त स्टडी वीज़े के हवाले से, जॉब के हवाले से, महंगाई के हवाले से, अखराजात के हवाले से, यानी डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अली भाई से बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। अच्छा अली भाई सबसे पहले आप बताइएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया कब गए? मैं 2006 में गया था स्टूडेंट वीज़ा पे। उसके बाद उसके साथ स्टडी के साथ और जॉब्स वगैरह की, पीआर हुई, सिटीजनशिप हुई, काफ़ी जॉब्स के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल आप हो गए। जब आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तो याद है, क्योंकि 20 साल काफी अरसा होता है, कि जाते को वहां पे आपका रिश्तेदार था, कोई वाकफ था, कोई कजन था, या कुछ भी नहीं था? तो जी ये वो टाइम है ऑस्ट्रेलिया का जब कोई भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता था। ऐसे ही है। और हमें तकरीबन, जैसे मैं मेलबर्न में गया था तो हमें पता होता था कि कितने लोग हैं, कितने घर हैं। उस टाइम मेरा तो हर फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं था। और अभी माशाल्लाह तकरीबन हम लोग कोई 40 फैमिली मेम्बर हैं वहाँ पे। वाह जी वाह। अच्छा ये भी याद है कि सबसे पहली जॉब खा वो 1 हफ्ते की थी, 2 दिन की थी, 5 दिन की थी, सबसे पहली जॉब क्या थी? तो जी मैं जो पहले दिन था, क्योंकि पहले तो जाके मैं गया तो मैंने कहा मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है हम्म। ऑस्ट्रेलिया आने की, क्योंकि घर से हर चीज़ मिलती थी। तो पहले दिन जब मैं गया हूँ तो जाके तो एक दोस्त था, वो कार वॉश पे लगा हुआ था। हम्म। तो मैं भी जो है ना, मैंने कहा मतलब शायद कार वॉश ही करनी हम्म। पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम ट्रेंड ये था। नहीं ये बड़ी जॉब थी, बड़े लोग करते थे। बिल्कुल ट्रेंड ये था कि जहाँ पे आप जाते थे, जो भी कोई काम कर रहा होता था आप भी वही करना करते शुरू हो थे, जाते। ऐसे ही है। तो मुझे पता चला, एक दोस्त है उसने कहा कि कार वॉश जो है ना वो करता हूँ मैं। उसको रिक्वेस्ट की, तरला किया कि यार मेरी भी लगवा दे। हाँ। वो कहता है कल साथ चलो। और मुझे याद है पहला दिन जब मैं मतलब बाहर रोड पे बैठा हुआ था, तो गाड़ियाँ जब धोना शुरू हुई और जब ब्रेक आती थी, तो मेरे ज़हन में ये सोचता था कि यार मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ऑस्ट्रेलिया आने की। लेकिन गिव अप नहीं किया। स्लोली स्लोली चीज़ें जो है ना, वो मेहनत और हर चीज़ को टाइम लगता है। और वो जो अभी जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये उनके लिए भी है कि जॉब कोई भी बुरी और छोटी नहीं होती। आपने एक स्टेप है, फर्स्ट 2 3 4, फिर आप कहीं पे पहुंचते हैं। अली भाई ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आज 1 अप्रैल 2026 है, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्या वजूहत है? मुझे लगता है जो अभी भी जेन्युइन एप्लीकेंट है ना उनका अभी भी वीज़ा लग रहा है। ठीक है। अगर आपकी स्टडी में कोई गैप नहीं है, आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अच्छे हैं और जेन्युइन है, तो अभी भी वीज़ा 100% होता है। जब गैप ज़्यादा है या कोई और इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से या इस काम ऑस्ट्रेलिया, होता है। या आइल्स कम होता है, हम्म। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी मीट नहीं हो रही होती, उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल जो है वो वीक हो जाती है। लेकिन अभी भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जितने भी आपके देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया द बेस्ट डेस्टिनेशन है इस टाइम दुनिया की। और आप जो है वो आपके जो राइट जो कंसल्टेंट आप उसको अप्रोच करें और आपको आना चाहिए वहाँ पे। आपका बिजनेस क्या है बेसिकली? कंसल्टेंसी करते हैं आप? मेरी कंसल्टेंसी भी है मूनलाइट कंसल्टेंट्स के नाम से। और दूसरा ये कि मेन ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक ऑस्ट्रेलियन नया बंदा जाता है तो उसको यहाँ से जाने से पहले क्या ऐसी चीजें हैं जो जहन में रखनी चाहिए या साथ लेके जानी चाहिए? कुछ और पैसे भी? मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो स्किल है। वाह। यानी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। वाह। आप वहाँ पे रह के आएँ, के-मार्ट है, सस्ती सस्ते से चीजें, सस्ती सस्ती चीज़ें मिल चीजें। जाएँगी, इधर से उठा के लेके जाएँगे, ठीक है? कोई फायदा नहीं। वो कोई फ़ायदा नहीं, ब्लैंकेट सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती शर्ट हैं। 5-5 4-6 डॉलर की तो वो जो भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, सबसे पहले उसको पहले अपने माइंड को तैयार करना चाहिए कि जब मैं वहाँ पे जाऊँ तो करना क्या है?
तो स्किल जो है वो मोबाइल टेक्नीशियन है, वो ब्रिक लेयरिंग है, वो कोई कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी जो है वो काम है, टाइलर है, ठीक है, कोई भी वो आजकल हाई प्लम्बर टाइप हो गया या कोई चीज प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, इससे इधर जो है ना इवन बार्बर है। हम बिल्कुल जो बड़ा जो, पैसा न, है। हाँ जो नाई है ना यहाँ हाँ पे हम लोग somehow हमें फैमिलीज को ये बताना, ये अवेयर करने की जरूरत है हाँ कि ये कोई भी जॉब, कोई भी काम हम लोग, मैं खुद कह रहा हूँ हाँ कि ऐसे हम लोग जो है ना वो वहां पे रह के बड़े काम करते हैं। ये लेबनीज बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिलियनर लोग हैं, क्या क्या जी, 4 4 सैलून है उनके, बिल्कुल ऐसे ही है ना बिल्कुल बड़े। बिल्कुल। तो अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपको, अली भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब हम प्लानिंग करते हैं ना कि जी मैंने अगले साल ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने उसके लिए स्टेटमेंट बनानी है, तो साथ ये भी उसी वक्त स्टार्ट कर दिया करें कि मैं हुनर भी को सीखना है, क्या क्या ऐसी यही बात है ना, बिल्कुल प्लानिंग बिल्कुल का हिस्सा। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। ठीक है। तो वहां पर जॉब जो है ना ऑस्ट्रेलिया को में स्टूडेंट को कितने घंटे अलाउ है और किस किस्म की मिल जाती है? 24 घंटे लो है, और आजकल जो ड्राइविंग जो है, जो उबर ईट है वो काफ़ी वहाँ पे, यानी शुरू में कह लें, हाँ बिल्कुल हाँ। ड्राइविंग की जॉब होती है वो मिल जाती है, और किसी कैफ़े पे, रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे। किचन एंड वगैरह मिल जाती है। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो ये जो 7-11 में एक दौर था कि बड़ी लेस सैलरी थी, अब तो मेरा ख्याल है वो सारी जो है ना वो प्रॉपर रूल के नहीं, मुताबिक ही देते हैं। अब वहाँ पे मिनिमम पे रेट है, हाँ और अगर कोई ना पे करे तो उसको फाइन हो जाता है। उस हवाले से अभी काफ़ी चीज़ें बेहतर है। जो जिस टाइम पे हम लोग गए थे अर्ली, तो उस टाइम सिचुएशन डिफरेंट थी। अभी है कि कोई कहीं पे भी काम कर रहा है तो तकरीबन स्टूडेंट को 24 आवर्स अलो है वीक में। पहले हमारे टाइम पे 20 थे। 20 हाँ जी। तो यह है कि वो कहीं पे भी काम कर रहा है तो मिनिमम वेज है, उसे ये कम से कम उसकी कुछ ना कुछ जो है वो काम हो जाता है, उसके एक्सपेंस मीट हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा कि एक शेयरिंग में लड़के रहते हैं जो ओवरऑल मेलबर्न की बात लगा लें, जी। जो शहर का एरिया सीबीडी का आप कह सकते हैं या थोड़ा सबब कह सकते हैं, फर्क कितना है? घर जो है ना वो 2 बेडरूम का कितने का मिल जाता है लीज पे, रेंट पे? आजकल जो है वो काफ़ी महंगा हो गया ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। हाँ, कोविड के बाद ना रेट्स काफ़ी चेंज हो गए। हम्म। 2 बेडरूम का पहले, आपको अगर याद हो, सिडनी में जो था वो एक्सपेंसिव था, ऐसे मेलबर्न ही में कम बहुत था। चीप था। अब ऑस्ट्रेलिया में, अब किसी भी शहर में है ना, सेम रेट हो गया हुआ है। 2 बेडरूम का यूनिट आपको जो है तकरीबन तकरीबन 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मिलता है। ओह हो अच्छा अच्छा अच्छा, तो और 700-800 का बेहतरीन मिल जाता था, 600 का भी मिल जाता था बिल्कुल अ मंथ। मंथ। जी अच्छा अभी जो है ना वो साथ ये हो गया कि ये जो वहां पे प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपका बिजनेस प्रॉपर्टी का जी है, जी। घर लेना कितना आसान है कितना मुश्किल है, कौन लोग ले सकते हैं कौन नहीं ले सकते? तो प्रॉपर्टी जो है वो जब आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तभी आप ले सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट जो है बिल्कुल। वो उसके लिए, क्योंकि लोन पे होती है, तो अब वो वो तो ले लो नहीं नहीं सकता। उसका कर। 30 इयर्स उसकी लिमिट होती है। तो जब भी कोई भी परमानेंट रेजिडेंट होता है, उसका सबसे जो फर्स्ट गोल जो होना चाहिए वो बेसिकली उसका अपना घर होना चाहिए, वाह जी वाह। और वो ले सकता है। वहाँ पे हम लोग उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। वो आपके ज़रिए हमारे पास आ सकते हैं, और हम अगर कल को अल्लाह करे फ्यूचर में कोई भी ऑस्ट्रेलिया में भी आता है, और अली अवान आप हम्म। सर्च भी कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी के हवाले से हम लोग उनको प्रॉपर उनका लोन का काम, उनकी कौन सा राइट घर है वो, उसमें हम लोग काफ़ी उसमें हेल्प कर सकते हैं। और आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हम्म। हम लोगों को किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया, इसलिए जो मुझे पहला अपना घर मैंने लिया 8 साल बाद लिया। हाँ वरना जल्दी ले लेना चाहिए था, जल्दी ले सकते थे। क्योंकि पीआर तो आपकी जल्दी हो गई थी। बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए कि इस वक्त इसके लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के हालात कैसे हैं? रेसिज्म के हवाले से कोई ज्यादा वाकयात आते रहते हैं या कोई कभी थोड़ा ही है, क्योंकि मुझे लग अमेरिका वगैरह में थोड़ा ज्यादा है। हाँ, आप तो काफ़ी घूमे हैं, हाँ और यूरोप में भी जो है ना मेरा भी चीजें फेस, इत्तेफाक हुआ है माशाल्लाह तकरीबन। आपने भी काफी वो किया। कंट्रीज़ कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे नहीं गया। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद मेलबर्न से अगर कोई बेस्ट सिटी मिला तो मैं मूव हो जाऊँगा। अभी तक तो नहीं मिला 20 साल में, क्योंकि वहाँ पे रेसिज़्म तकरीबन ना होने के बराबर है। हम्म। और लोगों का जो रवैया है, लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा। ओवरऑल ही देखा जाए तो मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है, और वो बड़ा सपोर्ट करते हैं मल्टीकल्चरिज्म को। ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ काफ़ी ग्रोइंग कंट्री है, और माशाल्लाह हमारी जो एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, और हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने का तरीका क्या क्या है? एक बंदा जो वीडियो देखता है वो ये नहीं समझता कि मैं जा सकता हूँ, ये नहीं, लेकिन ये सुनना जरूर चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचा के जाता है। अच्छा, मैं ना लोग ना डराते हैं, ठीक है? मेरा ये तरीकाकार है, मैंने वो केस देखे हैं जिनका तकरीबन नामुमकिन था, वाह और उनके वीज़ाज़ लगे, क्या बात ठीक है? तो मैं कभी भी किसी को नहीं डराऊँगा। अगर किसी का भी ख्वाब है ऑस्ट्रेलिया जाने का तो उसका पूरा हो सकता है। राइट स्टेप्स, राइट अप्रोच,
ठीक है, राइट तरीका कार। हम्म। और क्योंकि एक शॉर्ट टाइम में तो इतनी डिटेल नहीं बता सकते, हाँ हाँ। जो मेन विजिटर वीज़ाज होते हैं, बिजनेस वीज़ाज होते हैं, स्किल वीज़ाज होते हैं, स्टूडेंट वीज़ाज होते हैं, पार्टनर वीज़ाज हैं, तो देयर काफ़ी उसकी ऑप्शंस बड़ी हैं। ऑप्शंस हैं। लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है कि जो देख रहा है या उसकी पोजीशन क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, केस कैसा उसके है, ही मुताबिक जो है हम लोग उनको गाइड कर सकते लेकिन नामुमकिन नहीं है। हैं। नामुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, कोशिश की है कि थोड़ी इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें। फिर भी जनाब अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको उसका जनाब अच्छा जवाब दिया जा सके। जहाँ रहें खुश रहें। मुझे और अली अवान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह